शुभमंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगी लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 लेसन का नाम है कहानी फर की। कहानी फर की, ठीक है। और पेज नंबर है 38। पेज नंबर है 38। तो हम पहले इस लेसन के टॉपिक यानी जो नाम है, शीर्षक है, हम उसके बारे में जानेंगे। कहानी फर की लिखा हुआ है। कहानी यानी स्टोरी होता है। फर यानी जो एनिमल्स होते हैं उसके ऊपर जो बाल होते हैं, जानवरों के ऊपर जो बाल होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? फर बोलते हैं, ठीक है। बालों का आवरण जो रहता है ना, उसे हम फर बोलते हैं। तो उसको क्या करना है हमको, इसके बारे में हमें आज समझना है। फर के बारे में समझना है कि ये क्या होता है और इसे क्या क्या बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, फर का मतलब जानवरों के शरीर पर पाए जाने वाले बाल का आवरण, यानी जो उनके ऊपर बाल होते हैं, जानवरों के ऊपर जो बाल होते हैं उसको हम फर बोलते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? लेसन, ठीक है। लेसन में आप लोग को मैं नए शब्द पढ़ती जाऊंगी और क्या करूंगी, नोट भी कराते जाऊंगी, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़े दिया हुआ है, पहले मैं इसको लिखवा देती हूँ, पढ़ा देती हूँ, फिर हम लेसन से लेके पढ़ेंगे, ठीक है। तो नए शब्द में पहला दिया हुआ है ल प्लस क र प्लस ब ग प्लस घा। ये क्या हुआ? लकड़बग्घा, यानी ये क्या होता है? जानवर है, ठीक है। लकड़बग्घा क्या होता है? जानवर होता है, लकड़बग्घा। दूसरा हम लेंगे यहाँ पे शरारती, श प्लस रा प्लस र प्लस ती। क्या हुआ? शरारती, यानी जो नटखट होते हैं बच्चे या नॉटी होते हैं उसको हम बोलते हैं शरारती। तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है चिल्लाता, शाउट करना, ची प्लस आधा ल प्लस ल में आ की मात्रा प्लस ता। क्या हुआ? चिल्लाता, ठीक है। चौथा हो गया पंखुड़िया, यानी पेटल। पपे अंक की मात्रा, खपे छोटा ओ की मात्रा, प्लस रपे छोटी की मात्रा प्लस या। ओके। पंखुड़िया क्या होता है? फूल के जो क्या होते हैं? पंखुड़िया, यानी हम पेटल को बोलते हैं पंखुड़िया, यानी फ्लावर का जो एक एक पत्ता जैसा होता है। फ्लावर का जो एक पत्ता अगर हम निकालेंगे, देख लीजिए, यानी किसी भी फूल का जो पूरे खिले हुए रहते हैं और पत्ते जैसा रहता है, उसे हम पंखुड़ी बोलते हैं, यानी पेटल, ठीक है। पंखुड़ी। पांचवा है डिजाइन, डी प्लस जा प्लस ई प्लस न। क्या हुआ? डिजाइन, ठीक है, डिजाइन। ओके। 6 वन है धन्यवाद, ध आधा न या य धन्य प्लस वा प्लस द। क्या हुआ? धन्यवाद। धन्यवाद यानी जो हम थैंक यू बोलते हैं वही है धन्यवाद, ठीक है। मुस्कुराते हम यहाँ लिखेंगे
कौन सा नंबर है? 7th वन। मु स क रा ते, क्या हुआ? मुस्कुराते यानी स्माइल देना, मुस्कुराते यानी स्माइल देना, ठीक है। 8th वन है, हो गया। अब हम जो बुक में निकलेगा वो हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे फ प्लस र, क्या हो गया? फर। 9th वन हम ले लेंगे जेब्रा, जेब्रा, जे प्लस ब्रा, क्या हुआ? जेब्रा। एक एनिमल होता है जिसके ऊपर लाइंस रहते हैं, ब्लैक एंड वाइट लाइंस रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ले लेंगे हम ले लेंगे कछुआ, लिखेंगे क छू ए, कछुए, ठीक है, कछुए, ठीक है। 11th वन में हम और देखेंगे पट्टियों, प आधा ट में छोटा छोटी की मात्रा, पट्टियों, क्या हुआ? पट्टियों, ठीक है। तो हम इतना जानेंगे इसके बारे में। पहले हम पढ़ लेंगे, फिर मैं लेसन स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो देखिए, पहले ल क र ब आधा ग, घ में आ की मात्रा घा, क्या हुआ? लकड़ बग्घा, यानी एक एनिमल होता है। श रा र ती, श रा र ती, शरारती। ची आधा ल में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा, चिल्लाता। प पे अ की मात्रा, ख पे छोटाओ की मात्रा, र में छोटी की मात्रा, या पे चंद्र बिंदु। पंखुड़ियाँ, क्या हुआ? पंखुड़ियाँ। ड में छोटी की मात्रा, ज में आ की मात्रा, ई न डिजाइन। आधा ध आधा न, य व में आ की मात्रा, द धन्यवाद। लकड़ बग्घा, शरारती, चिल्लाता, पंखुड़ियाँ, डिजाइन, धन्यवाद। ध आधा न, य वा द धन्यवाद। ल प्लस क प्लस र प्लस ब प्लस आधा ग प्लस घ में आ की मात्रा, क्या हुआ? लकड़ बग्घा। श प्लस रा प्लस र प्लस ती पे बड़ी की मात्रा, शरारती। च पे छोटी की मात्रा, प्लस ल आधा ल प्लस ला प्लस ता, चिल्लाता। प पे अं की मात्रा, प्लस खू प्लस री प्लस या, पंखुड़ियाँ। डी प्लस जा प्लस ई प्लस न, डिजाइन। ध प्लस आधा न प्लस य प्लस वा प्लस द, धन्यवाद। लकड़ बग्घा, शरारती, चिल्लाता, पंखुड़ियाँ, डिजाइन, धन्यवाद। अब नेक्स्ट देखेंगे 7th वन। म में छोटाओ की मात्रा, आधा स, क र में आ की मात्रा, त में ए की मात्रा, मुस्कुराते। म में छोटाओ की मात्रा, आधा स, क र में आ की मात्रा, त में ए की मात्रा, मुस्कुराते, मुस्कुराते, ठीक है। फ प्लस र, फ प्लस र, फर। ज में ए की मात्रा, रा जेब्रा प्लस ब्रा जेब्रा। क प्लस श में छोटाओ की मात्रा, एक कछुए। प आधा ट में छोटी की मात्रा, यूं, पट्टियों। प आधा ट में छोटी की मात्रा, यूं, पट्टियों, ठीक है। तो पहला है लकड़ बग्घा, शरारती, चिल्लाता, पंखुड़ियाँ, डिजाइन, धन्यवाद, मुस्कुराते, फर, जेब्रा, कछुआ।
पट्टी हूँ। ठीक है, तो यह नए शब्द। अब मैं आप लोग को क्या करूँगी, लेसन स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे लेसन स्टार्ट करने से पहले दिया हुआ है थोड़े से एनिमल्स के चित्र दिया हुआ है और पूछ रहा है कि चित्र देखकर बताइए आपने किन किन जानवरों को देखा और कहाँ देखा है। ओके, आप लोग भी देखिए। चित्र देखकर बताइए आपने किन किन जानवरों को देखा है और कहाँ देखा है। ठीक है, ये क्या है, हाथी है, ये जेब्रा है, ये जिराफ है, ये चीता है, ये खरगोश है और ये कछुआ है। अब आप लोग को ये बताना है कि आपने इन लोगों को कहाँ देखा है, किन किन जानवरों को देखा है, इनमें से कितने जानवरों को देखा है। अगर आप लोग जू पार्क गए होंगे तो ये सारे जानवर वहाँ पे मिल जाएंगे। जू पार्क में क्या रहते हैं, सारे जानवर रहते हैं। ठीक है, ओके, तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे लेसन। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जानवरों को इतने सुंदर फर के कोट कैसे मिले। फर के कोट यानी बालों का आवरण यानी कवर, बालों का कवर, उसको क्या बोल रहे हैं, कोट। ठीक है, क्योंकि वो जो रहता है फर रहता है वो जानवरों के क्या रहता है, कोट रहता है। कपड़े जैसे, कपड़े के समान जैसे हम कपड़े पहनते हैं, उन लोग का क्या रहता है, सर्दी गर्मी से बचने के लिए वो भगवान ने उनको क्या किया है, कपड़े पहनाए हैं, यानी कोट के जैसा पहनाया हुआ है। ठीक है, दर्शन। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जानवरों को इतने सुंदर फर के कोट कैसे मिले। हम लोग कभी सोचे हैं कि जानवरों को इतने सुंदर कोट कैसे मिले। ठीक है, फर के कोट यानी बालों का जो कवर है वो हमको कैसे मिला, जानवरों को कैसे मिला। ठीक है, दरअसल पहले सभी जानवरों के कोट एक ही रंग के हुआ करते थे, यानी सभी जानवरों के कोट एक ही जैसे रहते थे। जेब्रा, जिराफ, चीता, लकड़बग्घा सभी भूरे रंग के हुआ करते थे। सभी कौन से कलर में, ब्राउन कलर में होते थे, यानी भूरे कलर में होते थे। जरा सोचिए तब जंगल कितना नीरस लगता होगा। अगर सारे जानवर एक जैसे हो जाए तो जंगल कितना खराब लगेगा, नीरस लगेगा, बेकार लगेगा। ठीक है, इन सभी जानवरों में से लकड़बग्घा बहुत शरारती था। लकड़बग्घा क्या था, बहुत ही शरारती था, शरारती यानी नॉटी था। ठीक है, वह अपने से छोटे सभी जानवरों को परेशान किया करता था। जो उससे छोटे जानवर रहते थे उसको वो परेशान करता रहता था। एक दिन उसने कछुए का रास्ता रोक लिया। कछुआ यानी टर्टाइस, टर्टाइस का क्या किया, उसने रोक लिया उसको। और एक दिन उसने कछुए का रास्ता रोक लिया, उसको पकड़कर एकाएक पेड़ पर उछाल दिया। उसको क्या किया, पेड़ पे उछाल दिया। यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है, देखिए ये जो लकड़बग्घा है ये क्या है, कछुए को क्या किया है, पेड़ के ऊपर उछाल दिया है, यानी फेंक दिया है। कछुआ बेचारा पेड़ की डालियों के बीच अटक गया, वहीं पे वो अटक गया डालियों के ऊपर, जो पेड़ों में ब्रांचेस होते हैं उसी में वो अटक गया। वह चिल्लाता रहा पर लकड़बग्घा हंसता हुआ वहां से भाग गया। वो उसको पेड़ पे फेंक के और चले गया। कुछ देर बाद उसी रास्ते से चीता निकला। ठीक है, लकड़बग्घे के बाद कौन आया, चीता आया। उसने कछुए को पेड़ पर लटके हुए देखा तो तुरंत समझ गया कि यह लकड़बग्घे की शरारत है। यानी उसने देखा, चीता को देखा, चीता ने उस कछुए को देखा तो समझ गया कि ये किसने किया है, लकड़बग्घे ने किया है। वह पेड़ पर चढ़कर कछुए को नीचे उतार रहा है। उसने क्या किया, जो टर्टाइस को फेंका हुआ था उसको नीचे उतार लिया। कछुआ बहुत खुश हुआ और बोला, चीते भाई आज तुमने मेरी जान बचाई। कछुआ खुश हो गया और बोला कि चीते भाई आज तुमने मेरी जान बचाई, क्योंकि कछुआ अगर पेड़ से गिर जाता तो वो मर जाता, यानी उसकी डेथ हो जाती। मैं इसके बदले तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। कछुआ बोला कि तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैं कुछ करूँगा तुम्हारे लिए। यह कहकर कछुए ने फूलों की पंखुड़ियों से सुनहरा रंग बनाया। फूलों के पंखुड़ियों से यानी पेटल से, फूल क्या होते हैं, कलर कलर के होते हैं। ठीक है, तो उसे क्या किया, उसने कछुए ने सुनहरे रंग का बनाया। फिर सुनहरा यानी गोल्डन कलर। ठीक है, फिर चीते के पूरे शरीर पर सुनहरा रंग लगाकर गोल काले धब्बे बना दिए। वो पूरा कलर लगाया और उस पर गोल गोल क्या किया, काले धब्बे लगा दिए, यानी स्पॉट्स। ठीक है,
जैसे आप लोग भी चीता देखे होंगे, येलो कलर में होता है और उसके ऊपर थोड़े थोड़े क्या होते हैं, स्पॉट्स होते हैं। ओके दोस्त, अब जो भी जानवर तुम्हें देखेगा वह तुम्हारे सुंदर फर को देखकर जान जाएगा कि तुमने किसी की मदद की है। ओके, वो बहुत सुंदर हो गया। और कछुआ बोला कि दूसरे जानवर अगर देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि तुमने किसी का हेल्प किया हुआ है। चीता खुशी खुशी दौड़ता हुआ चला गया। जंगल में जेब्रा चीते के सुंदर फर को देखकर हैरान रह गया। कौन हैरान रह गया? जेब्रा। ठीक है, जेब्रा यानी जो ब्लैक और व्हाइट कलर का होता है। उसने पूछा, क्या बात है भाई, आपका नया कोट तो बहुत सुंदर लग रहा है। यानी आपका कोट जो उसने कछुए ने बनाया था वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। प्यारे कछुए ने यह रंग मेरे फर को दिया है, चीते ने खुश होकर जवाब दिया। चीते ने बताया कि कछुए ने मेरे साथ ऐसा किया है। जेब्रा तुरंत खुदकता हुआ कछुए के पास पहुंचा और बोला, दोस्त क्या तुम मेरे लिए भी चीते की तरह एक सुंदर फर कोट बना दोगे? चीता जाके बोलता है कछुए से, जेब्रा जाके बोलता है किसे? कछुए से, कि क्या तुम भी मेरे लिए ऐसा बना दोगे? कछुआ तुरंत तैयार हो गया। उसने जेब्रा की पीठ पर सुंदर काली सफेद पट्टियों वाला डिजाइन बना दिया। यानी ऐसा पट्टी यानी लंबा लंबा लाइन। ओके, एक ब्लैक का और एक व्हाइट का। उसने क्या किया? कछुए के ऊपर बना दिया, सॉरी जेब्रा के ऊपर बना दिया। पेज नंबर 40 में देखेंगे। ओके, जेब्रा तो खुशी के मारे झूम उठा, वो बहुत खुश हो गया। वह कछुए को धन्यवाद कहकर आगे निकल गया। तो लंबा जिराफ उसे पहचानने लगा। जिराफ अब उसको देख रहा है, किसको? जेब्रा को। तो वो क्या कर रहा है? पहचान नहीं पा रहा है। जेब्रा हंसता हुआ बोला, क्यों भाई जिराफ, नहीं पहचान पा रहे हो ना मुझे? जेब्रा पूछ रहा है कि क्यों जिराफ, तुमने मुझे नहीं पहचाना ना? जानते हो मुझे इतना सुंदर किसने बनाया? अपने दोस्त कछुए ने। कछुए ने क्या किया? कछुए के बारे में बताया कि उसने मुझे इतना सुंदर बनाया हुआ है। जिराफ ढूंढता ढूंढता कछुए के पास गया और बोला, कछुए दोस्त क्या तुम मुझे जेब्रा की तरह सुंदर बना सकते हो? कौन बोला? जिराफ ने बोला। किससे? कछुए से, कि क्या तुम जेब्रा जैसा मुझे सुंदर बना सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, कछुए ने उत्तर दिया। कछुए ने बोला कि हाँ हाँ मैं बना दूंगा। कछुए ने तुरंत जिराफ की पीठ पर सुंदर सा डिजाइन बना दिया। जिराफ के ऊपर भी सुंदर डिजाइन बना दिया। जिराफ यह नया रूप पाकर अति प्रसन्न हुआ। जिराफ भी बहुत अपने खुश था अपनी बॉडी को देख के। जब लकड़बग्घे ने जानवरों को इतने खूबसूरत फर में इतराते हुए देखा तो उसका मन भी ललचाया। वह कूदता फांदता कछुए के पास पहुंचा। लकड़बग्घे ने, जिसने कछुए को क्या किया था? पेड़ के ऊपर फेंक दिया था। और रौब जमाते हुए बोला, कछुए जरा जल्दी से मेरा भी फर सुंदर बना दे, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब उसको डरा रहा है। बाकी जानवर गए तो कैसे बोले? प्यार से बोले कि तुम मुझे भी सुंदर बना दो। लेकिन जब ये जा रहा है लकड़बग्घा तो किसे बोल रहा है? उसको डांट के बोल रहा है, गुस्सा से बोल रहा है कि अगर तुमने मेरे फर को सुंदर नहीं बनाया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है। कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी जल्दी भी क्या है? रंग करने से पहले मैं आपके फर को एक सुंदर आकार देना चाहता हूँ। सुंदर आकार यानी शेप देना चाहता हूँ, खूब सुंदर शेप देना चाहता हूँ। ऐसा करते हुए कछुए ने लकड़बग्घे के बालों को बहुत ही भद्दे आकार में काट दिया। गंदे तरीके से उसको काट दिया, क्योंकि उसने प्यार से नहीं बोला था और उसको डराया था, धमकाया था। उसके पहले तो उसको क्या किया था? पेड़ के ऊपर भी फेंक दिया था। ठीक है। और बचे हुए रंगों को इकट्ठा कर उसके फर पर लगा दिया। अब कछुआ मुस्कुराता हुआ लकड़बग्घे से बोला, यह फर कोट तो आप पर बहुत फबता है, यानी अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। उसने क्या किया? जो जितने भी बचे हुए कलर थे लकड़बग्घे के ऊपर लगा दिया। कोई सोच सकता है कि लकड़बग्घे के कड़वे बोल के कारण ही उसे ऐसा फल मिला? कोई सोच सकता है? कोई नहीं सोच सकता है कि लकड़बग्घे को उसकी जुबान से, अपनी बात करने के ढंग से जो कड़वा बोला, कड़वा क्या बोला कि अगर तुमने मुझे नहीं बनाया सुंदर तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो इसलिए कछुए ने क्या, अरे सॉरी, हाँ, कछुए ने क्या किया? उसको गंदा बना दिया। ठीक है। सारे जानवरों को सुंदर बनाया लेकिन उसको क्या बनाया? बहुत ही गंदा बना दिया। ओके। तो इस स्टोरी का मतलब ये अफ्रीकी लोक कथा पर आधारित है ये स्टोरी। ठीक है। सबको किसने बनाया है? भगवान ने बनाया। हमको भी बनाया है, जानवरों को भी, पंछियों को भी, जितने भी हमारे इस धरती पे हैं, सब कुछ बनाया किसने? भगवान ने बनाया हुआ है। नेचर
पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, इंसान, सबको किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। लेकिन इस कहानी का मतलब क्या हुआ? इस कहानी में ये बताया गया है कि हमको क्या करना चाहिए, सबसे अच्छे से, प्यार से, मीठे बोल से बोलना चाहिए। हमको किसी से घमंड से या गुस्सा से नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। हमको अगर किसी से कोई भी बात मनवानी है, करवानी है, तो हमको क्या करनी चाहिए? प्यार से बोलना चाहिए। इस कहानी का मतलब यही है, क्योंकि ये कछुए यानी जो टर्टाइज है उसके ही द्वारा हमको, उसके थ्रू हमको क्या किया गया है, ये समझाया गया है कि अगर आप अच्छा से बोलोगे, अच्छे से बात करोगे, सबके साथ मिल के रहोगे, तो तुम्हारे साथ भी सब कोई वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर तुम लोग अच्छे से नहीं रहोगे तो क्या करेगा? सामने वाला भी आपके साथ वैसे बिहेवियर से नहीं रहेगा, ठीक है। इस कहानी का मतलब यही हुआ। और ये कहानी है जिससे हमको सीख भी मिलती है। क्या सीख मिलती है? कि हमको अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए, और हमें सभी पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए। हमको क्या करनी चाहिए? सभी पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसको मैं क्लोज करके आपको पढ़ाऊंगी कि समझ में आएगा ये इसमें क्या है, ओके। देखिए, अभी बुक से पढ़िए, बुक से पढ़ने पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके। देखिए, यहाँ पहले हम देख लेंगे कहानी फर की, ठीक है। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जानवरों को इतने सुंदर फर के कोट कैसे मिले? दरअसल पहले सभी जानवरों के कोट एक ही रंग के हुआ करते थे। जेब्रा, जिराफ, चीता, लकड़बग्घा सभी भूरे रंग के हुआ करते थे। जरा सोचिए, तब जंगल कितना नीरस लगता होगा। इन सभी जानवरों में से लकड़बग्घा बहुत शरारती था। वह अपने से छोटे सभी जानवरों को परेशान किया करता था। एक दिन उसने कछुए का रास्ता रोक लिया। उसको पकड़कर एकाएक पेड़ पर उछाल दिया। कछुआ बेचारा पेड़ की डालियों के बीच अटक गया। वह चिल्लाता रहा, पर लकड़बग्घा हंसता हुआ वहाँ से भाग गया। कुछ देर बाद उसी रास्ते से चीता निकला। उसने कछुए को पेड़ पर लटके हुए देखा तो तुरंत समझ गया कि यह लकड़बग्घे की शरारत है। वह पेड़ पर चढ़कर कछुए को नीचे उतार लाया। कछुआ बहुत खुश हुआ और बोला, चीते भाई, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं इसके बदले तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह कहकर कछुए ने फूलों की पंखुड़ियों से सुनहरा रंग बनाया। फिर चीते के पूरे शरीर पर सुनहरा रंग लगाकर गोल काले धब्बे बना दिए। दोस्त, अब जो भी जानवर तुम्हें देखेगा वह तुम्हारे सुंदर फर को देखकर जान जाएगा कि तुमने किसी की मदद की है। चीता खुशी खुशी दौड़ता हुआ चला गया। जंगल में जेब्रा चीते के सुंदर फर को देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या बात है भाई, आपका नया कोट तो बहुत सुंदर लग रहा है। प्यारे कछुए ने यह रंग मेरे फर को दिया है, चीते ने खुश होकर जवाब दिया। जेब्रा तुरंत फुदकता हुआ कछुए के पास पहुंचा और बोला, दोस्त, क्या तुम मेरे लिए भी चीते की तरह एक सुंदर फर कोट बना दोगे?
कछुआ तुरंत तैयार हो गया। जेब्रा, उसने जेब्रा की पीठ पर सुंदर काली सफ़ेद पट्टियों वाला डिजाइन बना दिया। जेब्रा तो खुशी के मारे झूम उठा। वह कछुए को धन्यवाद कहकर जब आगे निकला तो लंबा जिराफ उसे पहचान ही नहीं पाया। जेब्रा हंसता हुआ बोला, क्यों जिराफ भाई, नहीं पहचान पा रहे ना मुझे? जानते हो मुझे इतना सुंदर किसने बनाया? अपने दोस्त कछुए ने। जिराफ ढूंढता ढूंढता कछुए के पास गया और बोला, कछुए दोस्त, क्या तुम मुझे जेब्रा की तरह सुंदर बना सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, कछुए ने तुरंत उत्तर दिया। कछुए ने तुरंत जिराफ की पीठ पर सुंदर सा डिजाइन बना दिया। जिराफ यह नया रूप पाकर अति प्रसन्न हुआ। जब लकड़बग्घे ने जानवरों को इतने खूबसूरत फर में इतराते हुए देखा तो उसका मन भी ललचाया। वह कूदता फांदता कछुए के पास पहुंचा और रौब जमाते हुए बोला, कछुए जरा जल्दी से मेरा भी फर सुंदर बना दे, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी जल्दी भी क्या है? रंग करने से पहले आपके फर को एक सुंदर आकार देना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए कछुए ने लकड़बग्घे के बालों को बहुत ही भद्दे आकार में काट दिया और बचे हुए रंगों को इकट्ठा कर उसके फर पर लगा दिया। अब कछुआ मुस्कुराता हुआ लकड़बग्घे से बोला, यह फर कोट तो आप पर बहुत फबता है। कोई सोच सकता है कि लकड़बग्घे के कड़वे बोल के कारण ही उसे ऐसा फर मिला। ठीक है, तो ये हो गया लेसन रीडिंग और आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। मैंने आपको लाइन बाय लाइन समझाई हूँ। ठीक है, एक बार हम बोर्ड भी देख लेंगे। पहला है लकड़बग्घा, शरारती, चिल्लाता, पंखुड़ियाँ, डिजाइन, धन्यवाद, मुस्कुराते, फर, जेब्रा, कछुए, पट्टियों। ठीक है, लकड़बग्घा, शरारती, चिल्लाता, पंखुड़ियाँ, डिजाइन, धन्यवाद, मुस्कुराते, फर, जेब्रा, कछुए, पट्टियों। ठीक है, तो ये आप लोग का हुआ लेसन रीडिंग, लेसन एक्सप्लेनेशन।